आप हाथ मुंह धो लो। इसी तरह राजू हर दिन बांस काट कर बाजार में बेचा करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने राजू से कहा, अजी सुनते हो, आज मैं भी आपके साथ बांस काटने के लिए जंगल जाऊंगी। ऐसे आपकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है भाग्यवान, तुम तो अपनी ही मनमानी करती हो। चलो अब, देर हो रही है। और फिर दोनों मिलकर जंगल चले जाते हैं, जहाँ राजू बांस काट कर नैना को देता और नैना उस बांस को इकट्ठा करती है। बांस काटते हुए नैना और राजू को घर आने में देर हो जाती है। बहुत सारे बांस काट लिया हूँ, अब घर चलता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमें चलना चाहिए। राजू और नैना अपने कटे बांसों को सिर पर उठाकर घर लौट रहे होते हैं। वैसे ही राजू को रास्ते में भूख लग जाती है और राजू नैना से कहता है, ओहो नैना, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। ओहो, आज तो मैं भी घर पर नहीं थी। आज तो मैंने खाना ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं, मैं गांव में ढाबे में खा लूंगा। फिर राजू और नैना दोनों गांव के ढाबे में जाकर खाना खाते हैं, जहां नैना को वो ढाबा देखकर एक तरकीब सूझती है और अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा ही ढाबा खोल दें जो बांस की बनी हो। हम दोनों मिलकर एक बांस का ढाबा बनाएंगे और इस ढाबे में मैं स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचूंगी। तुम्हें तो पता ही है कि मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाना जानती हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस ढाबे के पास एक जगह है, हम दोनों मिलकर उस जगह में एक बांस का ढाबा खोलेंगे। नैना की बात सुनकर राजू अगले दिन अपनी कटी हुई बांस से एक नया ढाबा खोल लेता है। फिर उसकी पत्नी उस ढाबे में स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू करती है। इस ढाबे की बात चारों तरफ फैल जाती है, जिससे सारे गांव वाले राजू और नैना के ढाबे पर खाने के लिए आने लगे। आइए आइए, इस नए ढाबे पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आइए आइए। देखते ही देखते वहाँ गांव वालों की भीड़ हो जाती है, जहाँ गांव वाले, राजू भाई, मुझे दाल मखनी और रोटी दे दो। हाँ बहन जी, मुझे भी दाल और भात, उसके साथ स्वादिष्ट सब्जी भी दे दो। हाँ हाँ, मैं अभी आपको गरम गरम खाना देता हूँ। और इस तरह राजू और नैना के ढाबे पर भीड़ लग जाती है, जिसे देखकर नैना कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि अगर हम दोनों भी एक ढाबा खोल दें तो वो ढाबा चलने लगेगा। हाँ नैना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाती हो। तुम्हारे हाथों का खाना खाने के लिए तो सारे गांव के लोग हमारे ही ढाबे पर आ रहे हैं। राजू और नैना स्वादिष्ट खाना बनाकर सारे गांव वालों को उस ढाबे पर खिलाते हैं, जिसे देखकर बगल के ढाबे वाले मालिक, जिसका नाम राम बहादुर था, वो राजू और नैना के ढाबे पर भीड़ देखकर चलने लगा था।